बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं अंडे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम चलते हैं और मिलकर बनाते हैं अपनी आज की मज़ेदार रेसिपीज़। इसके लिए आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें, इसमें पानी डालें और साथ में आप 1 चम्मच नमक डालकर इसको मिक्स कर लें। पानी के अंदर नमक को खूब अच्छी तरह हल करें और फिर आप इसमें अंडे 5 से 6 अदद शामिल करें और इन्हें बॉईल करें। अंडे आप जितने आपने रेसिपीज बनानी है उस हिसाब से भी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अंडों को 15 से 20 मिनट तक दरमियानी आंच पर बॉईल करें और फिर इनके बाद आप इसे पानी से निकाल लें। देखें, बॉयल शुदा अंडों को आप पानी से निकालें और फिर आप इसे 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखें और फिर इसका छिलका उतार लें। छिलका उतारने के लिए आप पहले इसे एक साइड से हल्का सा ठोकर दें और फिर इसे हाथ पर रख कर अच्छी तरह मिसले या नीचे रख कर हाथ की मदद से मिसले तो आप देखेंगे कि छिलका 1 सेकंड में बहुत ही आसानी से उतर गया है और बगैर अंडा ख़राब हुए छिलका उतारना बहुत ही आसान तरीका है। अब आप इन अंडों का सारा छिलका उतारने के बाद इसको क्रश कर लें। अंडों को आप मोटा मोटा क्रश कर लें। देखें, इस तरह आप सारे अंडों को क्रश कर लें। अंडों को आप क्रश करके एक साइड पर रख दें। आप चूल्हे पर कोई देगची, कढ़ाई या बर्तन रखें, इसमें आप आधा कप घी या ऑयल शामिल करें। घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप इसमें 1 अदद प्याज लार्ज साइज का चॉप शामिल करें और इसे ब्राउन होने तक पकने दें। प्याज को 2-3 मिनट तक घी में अच्छी तरह ब्राउन करें। फिर इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 2 चम्मच शामिल करें। अदरक को डालने के बाद अब आप इसे 1-2 मिनट तक ब्राउन करें। जब अदरक का कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें टमाटर 1 अदद बारीक कटा हुआ शामिल करें। टमाटर का आप पेस्ट भी बना सकते हैं और इसे काट कर भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और नरम होने तक इसे पकने दें। देखें, अब टमाटर जो है वो नरम होना शुरू हो गया है। आप इसे साथ साथ कुचलते जाएं ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाए। फिर आप इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई शामिल करें। हरी मिर्च डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और चम्मच चलाएं और मसाले को फ्राई करें। अब आप इसमें खुश्क मसाला जात, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और साथ में हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और साथ में ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल करने के बाद अब आप इसमें नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें और इसके बाद आप इसमें चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें। इन सब मसाला जात को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और मसाले को फ्राई करें। इसे 3-4 मिनट तक आप अच्छी तरह फ्राई करें और चम्मच चलाते रहें। साथ में आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन जाए और यकजान भी हो जाए। इसी तरह आप मसाले को 4-5 मिनट तक अच्छी तरह भुनें और साथ में चम्मच के साथ इसको कुचलते जाएं ताकि मसाले का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह नरम तैयार हो जाए। जब घी अलग होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसमें क्रश शुदा अंडे शामिल करें। अंडे डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अंडे और सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएं। इसे आप लो आंच पर 2-3 मिनट पकाने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा शामिल करें और फिर ढक्कन बंद करके आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो आंच पर दम पर रख दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। फिर आप चम्मच चलाएं और सालन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, सालन को आप चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। अब हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। घी भी अलग होना शुरू हो गया है। अब आप सालन को निकाल लें। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ
जैसे आप चाहें आप इसे नोश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है, आप खुद खाएं, बच्चों को दें, आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। आप इसको नाश्ते में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं। आप इंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपीज़ को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें।